आपको अपने थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना पड़ेगा। हर किसी का एक थ्रेशोल्ड होता है। थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि अभी आप जिस स्टेट पे हो, आपको वहाँ से एक ब्रेक थ्रू चाहिए। मतलब एक ऐसा एक रियल ब्रेक थ्रू जिससे आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाए, पूरी तरीके से चेंज हो जाए। जहाँ अभी आप पैसों से सफ़र कर रहे हो, रिश्ते नातों से सफ़र कर रहे हो, करंट एनवायरनमेंट से सफ़र कर रहे हो, मतलब जिस हर तरीके से आप सफ़र अगर कर रहे हो, तो ये पूरी तरीके से चेंज होके एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चला जाए। मतलब आपको कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए सफ़र ना करना पड़े, ऐसा ब्रेक थ्रू। तो इस ब्रेक थ्रू को अचीव करने के लिए आपको एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करना होता है। थ्रेशोल्ड का मतलब हुआ कि हमारे अंदर जो फ़ियर होते हैं, उस फ़ियर को फेस करना होता है। हमारे अंदर कोई 1 2 3 4 फ़ियर नहीं होते, फ़ियर का पहाड़ होता है। मतलब उस पूरे पहाड़ को हम थ्रेशोल्ड कह सकते हैं। आपको उस पूरे पहाड़ को फेस करके उस पार जाना होता है, और इसी थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने में ही लोग गिव अप कर जाते हैं, कर नहीं पाते, क्योंकि इस थ्रेशोल्ड को जब आप क्रॉस कर रहे होते हो, क्रॉस थ्रेशोल्ड क्रॉस करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के दौरान हमें हमारे लाइफ में मतलब कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। मतलब आप कुछ भी छूट सकता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी जा सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है। जब मुझे मेरा थ्रेशोल्ड क्रॉस करना था या थ्रेशोल्ड क्रॉस करने का पीरियड चल रहा था, टाइम चल रहा था, उस वक़्त मेरे पास ना जॉब था, ना पॉकेट में पैसा था, ना रूम रेंट देने की कैपेसिटी थी। मतलब ओनर ने कह दिया था कि अब आप लोग खाली कर दो, अगर नहीं दे पा रहे हो तो। ये सिचुएशन हो गया था, और खाली कर देते तो जाते कहाँ, क्योंकि वापस घर लौट नहीं सकते थे उन नार्सिसिस्टों के पास, क्योंकि वहीं से तो निकल के आज़ाद हुए थे। तो ये आपका एक थ्रेशोल्ड का स्टेट होता है। तो ये थ्रेशोल्ड के स्टेट में इंसान पूरी मतलब मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि चलो वापस ही हो लेते हैं। ये जो सिचुएशन है वो फेस नहीं किया जा रहा है, इस सिचुएशन को हम होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, इस सिचुएशन में पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। मतलब जो आपका विल पावर है वो टूट रहा है, ऐसा सिचुएशन होने लग जाता है। और मेरा ये सब हो रहा था, मेरा विल पावर टूट रहा था, मैं कर नहीं पा रहा था। मुझे अब लगने लगा था कि अब मुझे वापस ही जाना पड़ेगा, मैं हार चुका हूँ, और मुझे उन्हीं के पास वापस जाना पड़ेगा जिनसे मैं बच के, खुद को बचा के बाहर आया हूँ। ऐसा सिचुएशन एकदम हो गया था। मतलब आई वाज़ मतलब मेरा एकदम बैक फुट पे होना, पीछे जाना, हार जाने वाला सिचुएशन आ गया था। लेकिन उस वॉइड में, उस स्पेस में आपको टिके रहना है, आपको हटना नहीं है। आपको अपनी जो ज़िद है ना, यहाँ आप अपना ईगो दिखा सकते हो। ये एक परफ़ेक्ट जगह है जहाँ आप अपना ईगो दिखा सकते हो। तो यहाँ आपको अपना ईगो दिखाए रखना है कि मुझे आपको हटना नहीं है। तो ये जब आप यहाँ पे अपना ईगो दिखाते हो कि आपको हटना नहीं है, आपको उसी में टिके रहना है, उस सिचुएशन से आपको आगे जाना है। क्योंकि जिस सिचुएशन से आप आए हो, वो सिचुएशन में आपकी ज़िंदगी झंड हो रखी थी। मतलब हर तरीके से आप बर्बाद हो रखे थे, मर रहे थे, घुट रहे थे। वहाँ से अब आगे आ चुके हो, तो वापस वहाँ पीछे जाने का सिचुएशन होता है, तो वहाँ आप जाना नहीं चाहते, तो आपको बस अपने जिद पे अड़े रहना होता है। जब आप कुछ ही टाइम, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ ही टाइम, मुझे 2 से ढाई महीने तक उस थ्रेशोल्ड के प्रोसेस को, फ़ेज़ को टॉलरेट करना था। तो उस दौरान बहुत सारी हीलिंग हुई। मतलब बहुत सारे हीलिंग इस तरह से हुई कि आपको बिना बात का रोना आने लग जाएगा। आपके साथ अजीबो-गरीब चीज़ें होंगी, बाहर की सराउंडिंग आपको बहुत प्रेशर करेगी कि वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। लेकिन उन सब सिचुएशन के होने के साथ आपको वहीं रहना है, उसको देखते रहना है, उसको ऑब्ज़र्व करते रहना है, उसको फ़ेस करते रहना है, सरेंडर करते हुए। तो मुझे लग रहा था कि मैं चला ही जाऊँगा, अब मैं गिव अप कर दूँगा, लेकिन मैंने किया नहीं, मैं उस सिचुएशन में अड़ा रहा। अड़ा रहा, तो जो यूनिवर्स है उसको एक क्लियर साइन गया है कि आई एम लॉयल टू माय डिज़ायर। मुझे जो चाहिए मैं उसके लिए लॉयल हूँ, मतलब मुझे सच में चाहिए, मुझे वापस नहीं जाना है। उन नार्सिसिस्ट के पास मुझे वापस नहीं जाना है। तो ये सिचुएशन इतना हार्ड बना हुआ था। उस वक़्त कुछ भी नहीं था, ज़ीरो स्टेट पे था मैं। तो वो सिचुएशन पे मैं झेलता रहा। ओनर को बोल दिया कि मैं कुछ टाइम में पैसे दे दूँगा, इधर-उधर से उधार लेके, बाकी लेके, मतलब जिस तरीके से बस चला रहा था, ज़िंदगी बस कट रही थी।
ऐसे समझ लो भीख मांग के कट रही थी, ऐसा सिचुएशन था। तो इस सिचुएशन को आपको पूरा अड़े रहना होता है, और जब आप अड़े रहते हो तो आप क्लियर साइन यूनिवर्स को भेज देते हो कि हाँ, आपको पीछे नहीं जाना है, तो फिर यूनिवर्स आगे का रास्ता आपके लिए खोल देता है, आपको दिखा देता है आगे का रास्ता। तो फिर मुझे वहाँ आगे का रास्ता दिखाया, तो फिर मुझे एक बहुत बेटर जगह, मेरा एक फ्रेंड है, उसका कॉल आ गया। उसका कॉल 4 साल 5 साल से कभी नहीं आया था, उस दिन उसका कॉल आ गया। मैं खुद सरप्राइज़ हो गया कि 4-5 साल से जिसने कॉल ही नहीं किया, वो अचानक से कॉल करके मुझे जॉब का ऑफ़र दे रहा है। तो इस तरीके से मैं उस ऑफ़र को ग्रैब कर लिया, क्योंकि मुझे पीछे जाना नहीं था, मुझे आगे ही जाना था। और उस जॉब को ग्रैब करते वक़्त मुझे ये भी क्लियर नहीं था कि ये जो जॉब है, जो मैं ग्रैब करने वाला हूँ, जो मैंने ग्रैब कर लिया है, उससे मुझे क्या मिलेगा? मुझे फाइनेंशियल सेफ्टी मिलेगी? मैं जहाँ जिस नई जगह पे जा रहा हूँ, क्या मैं वहाँ पे अच्छे से रह पाऊँगा? मतलब कुछ नहीं पता था, बस सामने एक रास्ता खुल गया। इसको आप ये सोच के नहीं बैठ सकते कि अरे चलो ये जॉब है तो इससे तो आपकी ज़िंदगी ही बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस वो एक रास्ता, एक मीडियम हो गया, एक पीछे न जाने का एक रास्ता खुल गया। मतलब आगे उस रास्ते, उस जॉब को पकड़ा, और मैं जहाँ मुझे बुलाया गया, मैं वहाँ पे चला गया और वहाँ पे मैं जॉब किया। हालाँकि वो जॉब भी सर्वाइवल मोड वाला ही जॉब था। वहाँ जिस फ्रेंड ने मुझे बुलाया था, वो कोई अच्छा फ्रेंड नहीं था मेरे, मतलब मेरा, बस वो डिवाइन यूनिवर्स ने एक रास्ता मेरे लिए खोल दिया उस फ्रेंड के ज़रिए। वो फ्रेंड भी नार्सिसिस्ट ही था। उस फ्रेंड के ज़रिए एक रास्ता खोल दिया, तो मैं बस चला गया। अब आगे चला गया आँख बंद करके, तो वहाँ गया, तो वहाँ भी वो फ्रेंड जो है, वादा बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे, जो मैं आपको अपने वीडियोज़ में एक बार बता चुका हूँ। वो प्रॉमिसेस किया था कि खाना फ्री रहेगा, तुम्हें बस सैलरी मिलेगी, रहना भी फ्री रहेगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद जब मैं उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करने लग गया, मतलब उनके कंट्रोल में नहीं रहने लग गया, उनको ऑब्जेक्ट करने, उनको पॉइंट करने लग गया उनकी गलतियों पे, या फिर वो जो नेगेटिव चीज़ें कर रहे थे उन पे, तो उनको अच्छा नहीं लगने लग गया। तो फिर वो मेरे को प्रेशर डालने लगे पैसों कि मुझे पैसे दो, खाने का पैसे दो, रहने का पैसा दो। और वो जगह इतनी महँगी थी कि मेरी सैलरी ही 15,000 थी। तो 15,000 अगर दे ही देता खाने और रहने में, तो फिर मैं वहाँ हूँ ही किस लिए? मैं वो जॉब कर ही क्यों रहा हूँ? मेरे पास कुछ कुछ बचता नहीं। तो ये सब उसने कुछ नहीं देखा, बस वो गलत कर रहा था, उसके गलत पे मैं उँगली उठा दी, तो वो मेरे को इस तरीके से परेशान करने लग गया, क्योंकि उसको अच्छे से पता था मेरा वीकनेस क्या है। उसको मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी पता था कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। तो इस तरीके से आपको आपको उस वक़्त ये नहीं सोचना होता कि ये जॉब मिल गई, अब तो लाइफ़ सेट हो गई है। नहीं, वो बस एक रास्ता दिया गया था। वो रास्ता, उस रास्ते के थ्रू मैं आगे निकल गया, आगे चला गया। अब आगे गया तो उसी जॉब को किया कुछ टाइम, 8 महीने 9 महीने उसी जॉब को किया। फिर वहाँ से जब चीज़ें रिलीज़ हुई मेरे अंदर से, तो फिर नेक्स्ट रियलिटी में एंटर कर गया। मतलब वहाँ से 9 महीने बाद आगे का रास्ता खुल गया। तो इस तरीके से जो यूनिवर्स है, आपको टेस्ट भी करता है, आपको एक सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, आपको आगे जाने का रास्ता हमेशा बनाकर देता रहता है। बस शर्त ये है कि आप लॉयल हो, आप सच में अपने लाइफ़ को चेंज करना चाहते हो, आप सच में उन नार्सिसिस्ट जैसा बनना एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। मतलब ये सारी चीज़ों की टेस्टिंग पहले हुई है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने मेरे पॉकेट में डाल दिया कोई भी अच्छी चीज़ें लाइफ़ में लाके, ऐसा नहीं हुआ है। तो आपको इस ऐसे सिचुएशन से गुज़ार ऐसे सिचुएशन से गुज़ारना, या आपने जो ऐसे सिचुएशन से गुज़रे हो, वो जानबूझकर सिचुएशन क्रिएट की गई थी। आपको सिर्फ़ टेस्ट करने के लिए, आपको मारने के लिए नहीं, आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं। उस वक़्त तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि वो सिचुएशन, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए, वो जो थ्रेशोल्ड क्रॉस करने का जो सिचुएशन होता है, वो कितना पेनफुल होता है। बहुत, बहुत, बहुत पेनफुल होता है। मतलब अगर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि कितना पेनफुल होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई इंसान थोड़ा वीक है, या फिर उसमें
खुद में कंट्रोल नहीं है तो सुसाइड भी कर सकता है। इतना पेनफुल होता है वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करने का वो स्टेज, वो टाइम। तो ऐसे इस तरीके से जो गॉड है ना, वो आपको टेस्ट करता है। तो मुझे आज प्राउड फील होता है कि मैं गिव अप नहीं किया, मैं आगे बढ़ता चला गया, मैं अड़ा रहा, मैं अपने जिद पे रहा, मैं वहाँ पे अपना ईगो दिखाया कि मुझे पीछे नहीं जाना है। तो आज जहाँ हूँ उससे बेटर सिचुएशन है, उससे फार बेटर सिचुएशन है, उससे फार बेटर पीसफुल हैप्पी सिचुएशन है। तो आप यहाँ पे एक लेसन ये मिलता है ना कि आप यूनिवर्स को या गॉड को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो यूनिवर्स गॉड रेडी है आपको देने के लिए, लेकिन कंडीशन भी अप्लाइड है कि आपको अपनी परीक्षा देनी पड़ेगी। आपका एग्जामिनेशन होगा, आप उस एग्जामिनेशन में कितने लॉयल हो। वो टेस्ट होने के बाद वो खट से आपको आपके कदमों में पहुंचा देती है वो चीज़ें। इसी को कहते हैं डिवाइन ग्रेस। तो यहाँ पे मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो जहाँ इस तरीके से आपको गॉड टेस्ट करता है, आपको सपोर्ट पहुंचाता है, इस तरीके से आपको लाइफ में आगे भी बढ़ाता जाता है। और जब आप इस तरीके का सिचुएशन फेस करते जाते हो तो आप नेक्स्ट लेवल की रियलिटी में एंटर करते जाते हो। आपकी नेक्स्ट लेवल की रियलिटी बदलती जाती है, फिर बदलती जाती है, आप अपग्रेड होते जाते हो। तो लाइफ में चेंज आया ना, मैंने आपको दिखाया भी मेरी लाइफ में चेंज कैसे आया। तो इस तरीके से लाइफ में चेंज आता जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि लाइफ में चेंज नहीं आता, मेरे साथ बुरा हो रहा है, या फिर गॉड बुरा कर रहे हैं मेरे साथ, मतलब मेरे फेवर में कुछ नहीं हो रहा। एक्चुअली प्रॉब्लम आप में भी होता है। प्रॉब्लम आप में इस तरीके से होता है कि आप डुअलिटी को फॉलो कर रहे होते हैं। मतलब आपको आगे भी बढ़ना है और आप चाह रहे हो कि नार्सिसिस्ट के बीच में रह के आगे बढ़ ले, जो कि पॉसिबल नहीं है। और एक रीज़न ये भी है कि नार्सिसिस्ट से आपको दूर, या फिर टॉक्सिक एनवायरनमेंट से आपको दूर इसलिए भी किया जाता है कि अगर आप वहाँ रहते हो इन टॉक्सिक लोगों के बीच में, तो आपको अगर भगवान दे भी देगा ना कुछ अबंडेंस, तो वो आप तक नहीं पहुँचेगा। आप तक पहुँचकर किसी और के पास चला जाएगा, यानी कि वो नार्सिसिस्टों के पास चला जाएगा। क्योंकि वहाँ आप उनके अंडर में रह रहे हो ना, उनका खा रहे हो, उनके घर में रह रहे हो, उनके पैसों को यूज़ कर रहे हो, तो वो आपसे लेंगे ही और आपको देना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे भी देना पड़ा था, मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। मैं फ्री नहीं था, मतलब अल्टीमेटली मैं फ्री नहीं था, अपने विल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाता। तो इन सब चीज़ों से आज़ाद करने के लिए, आपको फ्री विल देने के लिए कि हाँ, अब आप जो अबंडेंस गॉड आप तक पहुंचाएगा, वो पूरी तरह से आपके पास ही रहे, पूरी तरीके से आप ही उसको यूज़ करो, पूरी तरह से आप ही उसका मज़ा लो, सिर्फ आप, क्योंकि आप ही डिज़र्व करते हो। इसलिए आपको ऐसे टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से हमेशा के लिए दूर किया जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता उस वक्त कि वो लोग, नार्सिसिस्ट जैसे लोग, कितने खतरनाक है आपके लिए। वो आपके पीठ पीछे कैसी कैसी साजिशें करते हैं आपके खिलाफ, आपको गिराने के लिए, आपको परेशान करने के लिए। लेकिन गॉड को सब पता होता है, लाइफ को सब पता होता है, वो देख रही होती है, आप नहीं देख रहे होते। इसलिए आपकी लाइफ में एक, मतलब प्रेशर डाला जाता है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन डाला जाता है। वो साइन होता है कि बचो, हटो, निकलो, भागो यहाँ से। मतलब खुद को बचाओ, अगर आप अपनी ज़िंदगी सच में अच्छा बनाना चाहते हो तो। तो मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, वो सब मैं करता गया। तो एक पॉइंट ये भी है, एक लास्ट पॉइंट ये है कि जब वो थ्रेशोल्ड में मैं था तो बहुत सफरिंग हो रही थी, बहुत पेन हो रहा था, भूखे रहने, कई दिनों तक भूखे रहने पड़े थे। मतलब कहीं से कोई हेल्प नहीं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि यूनिवर्स आपके साथ क्रूअल हो रहा है, आपके साथ अनफेयर कर रहा है। हाँ, वो सिर्फ आपकी टेस्टिंग हो रही थी। वो टेस्ट में पास हो जाओगे तो आपको वो लाइफ मिल जाएगी।